नमस्कार, मैं हूं जुमखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। निर्वाचन विभाग भेजेगा पर्चियां 25 नवंबर तक घर घर पहुंचाने की कवायद। मतदान दलों के लिए बैग तैयार, 29 नवंबर से होगा वितरण। मीटिंग में लिया व्यवस्थाओं का जायजा। मतदान नहीं करेंगे स्पिनिंग मिल के मजदूर, एटक गुरुवार को करेगा औपचारिक निर्णय। परेशानी का सबब बना 4 लेन सड़क निर्माण, एसडीएम से मिले दुकानदार। अब समाचार विस्तार से। चुनावी चर्चाओं के बीच आज की खास खबर। ऐसा पहली बार होगा जो प्रत्येक मतदाता को मतदान करने के लिए पर्चियां राजनीतिक पार्टियों की ओर से नहीं बल्कि निर्वाचन विभाग की ओर से उपलब्ध करवाई जाएंगी। आयोग के इस निर्देश की पालना सुनिश्चित करने की तैयारी चल रही है। राजनीतिक दलों को इस बार मतदाताओं के लिए पर्चियां बनवाने की मशक्कत से निजात मिल सकती है। निर्वाचन आयोग ने पहली बार इस संबंध में निर्णय किया है। इसके तहत आयोग ने दो टूक कहा कि प्रशासनिक स्तर पर यह काम होना चाहिए। जिला प्रशासन ने आयोग के आदेश की पालना सुनिश्चित करने के लिए बीएलओ की मीटिंग में साफ निर्देश दिए कि प्रत्येक मतदाता को 25 नवंबर तक पर्चियां मिल जानी चाहिए। इसके लिए हर संभव प्रयास करने की जरूरत है ताकि कोई मतदाता पर्चियों के बगैर रह न जाए। इसके लिए पेंशनर हॉल में बीएलओ की मीटिंग हुई। इसमें गंभीरता पूर्वक चर्चा की गई। वो उनकी एक बूथ पे एक वर्तमान भवन पर एक अपने कार्मिक नियुक्त किए है महिला को, जो वो चाहेगा जिसकी पहचान करवाना तो उसको बुला कर उसकी पहचान भी हो सकती है। ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होते हैं कि अपने नियुक्ति के लिए 25 नवंबर 2013 तक जैसे निर्वाचन विभाग के निर्देश है 25 नवंबर 2013 तक आपने सब पर्चियां जो है बांट देनी है। भौतिक ये क्या निर्देश है, वोटर स्लिप का वितरण दिनांक 25 नवंबर 2013 तक सभी वोटर्स को भौतिक रूप से वितरण किया जाना सुनिश्चित करें। भौतिक का मतलब पर्सनल जाके नहीं किसी आदमी को दे दी या घर पहुंचा देना जी उसके, ऐसा नहीं है, उसके साइन भी लेने। भौतिक रूप का मतलब ये है, वो नहीं है परिवार के मुखिया को आप दे सकते हो, उनके साइन ले लेने। विधानसभा चुनाव के लिए 1 दिसंबर को मतदान होगा। मतदान दलों को 29 नवंबर से विदाई देनी शुरू हो जाएगी। इस दौरान मतदान दलों के लिए आवश्यक उपकरणों और कागजातों से सुसज्जित बैग तैयार किए जा चुके हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी बीएल मेहड़ा ने मीटिंग लेकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। गुरु हरिकृष्ण सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हुई मतदान दल से जुड़े अधिकारियों की मीटिंग। 1 दिसंबर को होने वाले मतदान के लिए की जा रही थी तैयारी। मतदान दलों के लिए थैले तैयार किए जा चुके हैं जिसमें मतदान से संबंधित सामग्री रखी गई है। निर्वाचन शाखा के स्टोर इंचार्ज रविकांत शर्मा इसकी खुद निगरानी कर रहे हैं। शर्मा के मुताबिक जिले में विधानसभा चुनाव के लिए 1157 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 1191 बूथ और बाकी सहायक बूथ बनाए गए हैं। मतदान दलों को 29 नवंबर से रवानगी दी जाएगी। इसके तहत 29 नवंबर को नोहर, भादरा और पीलीबंगा तथा 30 नवंबर को संग्रिया और हनुमानगढ़ क्षेत्र के लिए मतदान दलों को रवाना किया जाएगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी बीएल मेहड़ा ने मीटिंग में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस मौके पर एएसपी जसाराम बोस भी मौजूद थे। स्पिनिंग मिल के मजदूर विधानसभा चुनाव में मतदान नहीं करेंगे। इसकी औपचारिक घोषणा गुरुवार को होगी। हालांकि इस संबंध में श्रम कल्याण अधिकारी को अनौपचारिक सूचना दे दी गई है। बावजूद इसके गुरुवार को एटक की प्रस्तावित बैठक में इसका निर्णय होगा। जिले की प्रमुख औद्योगिक इकाई स्पिनिंग मिल दयनीय स्थिति में है। श्रमिकों की उपलब्धता नहीं होने के कारण प्रबंधन मजदूरों को घर भेजने के लिए मजबूर है। दूसरी तरफ एटक श्रमिकों की वापसी से चिंतित है। बुधवार को गेट मीटिंग में एटक नेता रामकुमार ने प्रबंधन पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय विधायक चौधरी विनोद कुमार और पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप को भी श्रमिक विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि दोनों नेता यहां पर सिर्फ वोट लेने आते हैं, जबकि मजदूरों की सुख सुविधाओं के लिए नहीं सोचते। ऐसे में मजदूर उन्हें वोट क्यों दें? एटक ने इसलिए यह निर्णय किया है कि इस बार मतदान का बहिष्कार किया जाए ताकि इन नेताओं को सबक मिल सके। मिल के मजदूर की जो स्थिति आज दयनीय हो गई है और मिल में तालाबंदी के कारण मिल के मजदूर इस चुनाव आयोग के इस लोकतंत्र के अंदर जो विधानसभा के चुनाव है उनका बहिष्कार करने का कल निर्णय लेंगे और निश्चित तौर पर हम तमाम संगठनों को बुलाकर इस बात के लिए खुलासा
करके इस बैठ के इसके बात का निर्णय लेंगे कि चुनाव आयोग के इस चुनाव विधानसभा चुनाव का बहिष्कार किया जाए, जिससे जनप्रतिनिधियों को इस बात का एहसास हो कि मजदूरों की बात नहीं सुनने पर मजदूर हमारे पीछे कोई धर्मों कर्मों पर नहीं चलते हैं और अपने अधिकार को मांगने की स्वतंत्रता रखते हैं। एटक नेताओं ने कहा कि स्पिनिंग मिल की मौजूदा हालत के लिए सिर्फ सरकार और प्रबंधन जिम्मेदार है। सरकार ने टफ योजना के माध्यम से मिल को बर्बाद करने का काम किया और उसकी कीमत मजदूरों को चुकानी पड़ रही है। आज जो फेडरेशन के अंदर मिल की जो स्थिति बनी हुई है, स्पिन फेड के अंदर स्पिनिंग मिल की कि तालाबंदी के करार पर मैनेजमेंट के द्वारा उसको लाया गया है। वर्कलोड पिछले कम से कम 3 महीने 4 महीने से लगातार वर्कलोड बढ़ाकर मजदूरों का शोषण किया जा रहा है। आज मजदूरों के उस कार्यभार को नहीं देने के बाद मैनेजमेंट ने तालाबंदी एक तरफा तालाबंदी की घोषणा सी कर दी है। पिछले 11 साल से लगातार सहायता उपक्रम के नाम पर मजदूरों का शोषण किया जा रहा है। मजदूरों की वेतन बढ़ोतरी नाम की चीज़ नहीं की है और बैकडोर से अधिकारी और कर्मचारियों को छठे वेतन का लाभ दे जाकर मजदूरों के वेतन आसमान को छू रहे हैं और तमाम जो बोझ जो मजदूरों के ऊपर गिर दिया है, जिससे कि मिल की स्थिति चरमरा गई है। हमारी मिल के अंदर श्रमिकों की तरफ से कोई हड़ताल नहीं है। मैनेजमेंट स्वयं जो है श्रमिकों को वापस कर रही है और ले ऑफ लगा रही है। और ले ऑफ का मतलब होता है कि स्टैंडिंग ऑर्डर के हिसाब से और जो मिल का जो नियम बना हुआ है फैक्ट्री एक्ट के तहत उसको आधा पेमेंट दिया जाता है। लेकिन अब जो है कंपनी सिर्फ मजदूर को बंधुआ बना करके सिर्फ बुलाती है और बुलाने के बाद सिर्फ ले ऑफ लगा करके भेजती है और ये लिख के नोटिस लगा दिया है कि कोई पैसा दे नहीं होगा। और अगर मजदूर नहीं भी आता है, यहाँ आए मजबूरी है, अगर नहीं आएगा तो उसकी एब्सेंट लगेगी और कोई पैसा का भुगतान नहीं होगा। हो सकता है 10 दिन बाद में ये मिल चले तो उसको नहीं रखेंगे फिर। इसलिए मजदूर को मजबूर होकर के आना पड़ रहा है और यहाँ अपना दूसरा काम भी वो नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ आना जरूरी है। और जो अब ले ऑफ जो लगा रहे हैं उसका कोई पैसा दे नहीं है, वो एक प्रकार से अनुपस्थिति ही मान रहे हैं। मिल के कर्मचारी और श्रमिक वे यहाँ कहते हैं कि यहाँ के वोट किसी को नहीं देना। जो हमारा कोई काम नहीं किया, विनोद चौधरी कहते हैं कि फेडरेशन तोड़ा देंगे। आज तक कोई आया नहीं हमारे पास। आज 4.5 साल हो गए, 5 साल हो गए, कोई नहीं आया। तो हम किसी को वोट नहीं देंगे। 50% वोट नहीं पड़ेंगे। दूसरी तरफ श्रम कल्याण अधिकारी कार्यालय में मजदूर संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ श्रम कल्याण अधिकारी गजेंद्र सिंह शेखावत की मीटिंग हुई। शेखावत ने 1 दिसंबर को होने वाले मतदान में सभी मजदूरों को भाग लेने का आग्रह किया। शेखावत ने कहा कि इसके लिए 1 दिसंबर को सवैतनिक अवकाश रखा गया है। चुनाव आयोग के आदेशानुसार जितने भी वर्कर्स हैं, इनकी यूनियंस की प्रतिनिधियों की मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में सभी पदाधिकारियों को यह जानकारी दी गई कि भी सभी जितने भी वर्कर्स हैं, सैलरीड पर्सन्स हैं, उनको इसकी वोटिंग डे के दिन, मतदान दिवस के दिवस पर सवैतनिक अवकाश मिलेगा, उनको उसका पेमेंट मिलेगा। सभी यूनियन पदाधिकारियों को कहा गया कि भाई मजदूरों को, श्रमिकों को जागरूक करें कि इस दिन अधिक से अधिक वोट डालें। वह मजदूरों को ये प्रेरित करें कि वह अपने आस पास में भी जो व्यक्ति हैं जो वोट डालने में थोड़ा आनाकानी कर रहे हैं या इच्छुक नहीं है, उनको वोट डालने के लिए प्रेरित करें। सभी मजदूर यूनियंस ने इसमें सहयोग करने के लिए, अपने वर्कर्स को वोट डालने के लिए प्रेरित करने के लिए आश्वासन दिया कि वे पूर्ण कोशिश करेंगे अपनी। और इस जो लोकतंत्र का ये महाकुंभ जिससे आज अपने प्रतिनिधि चुनेंगे, इसमें वह अपना पूरा योगदान सहयोग करेंगे। जब शेखावत से एटक द्वारा मतदान के बहिष्कार की घोषणा को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी सूचना मिली है, लेकिन यह कोई हल नहीं है। मतदान के माध्यम से भी अपनी बात कही जा सकती है। पर्टिकुलर एक यूनियन एटक ने यह भी बताया है कि भी हमारी समस्याएं हैं, इसलिए हम इसका चुनाव में भाग नहीं लेंगे। परंतु ये चुनाव में भाग नहीं लेने का कोई एक समाधान नहीं है। चुनाव में भाग लेने, अपने जो उनकी समस्याओं का समाधान कर सके ऐसे व्यक्ति को अपने वोट दें। इसी से इस प्रकार से लोकतंत्र में समस्या समाधान हो सकता है। अन्यथा बाकी वोट नहीं देने से कोई इसके मामले का विशेष समाधान होने वाला नहीं।
संगरिया रोड पर 4 लेन सड़क निर्माण दुकानदारों के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। आरोप है कि ठेकेदार की मनमानी से निर्माण कार्य कछुआ गति से चल रहा है। नाराज दुकानदारों ने एसडीएम को ज्ञापन देकर समस्या से निजात दिलाने की मांग की। संगरिया रोड पर 4 लेन निर्माण से दुकानदार उत्साहित थे, लेकिन उनका उत्साह अब मंद पड़ने लगा है। कहा जा रहा है कि ठेकेदार मनमानी कर रहा है। निर्माण कार्य धीमी गति से चल रहा है, जिससे दुकानों के आगे ईंटें पड़ी हैं और मिट्टी के ढेर हैं। लिहाजा परेशान दुकानदारों ने पार्षद उमाशंकर अणु के नेतृत्व में एसडीएम करतार सिंह पूनिया से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। संगरिया रोड पे चूना फाटक से लेके भगत सिंह चौक तक जो सड़क का निर्माण किया जा रहा है, इसमें ठेकेदार द्वारा मनमर्जी की जाती है। बीच में पूर्व में इस बात को भी हमने कलेक्टर साहब से मिले थे एक घटना होने के बाद। अब इसने क्या किया, सब्जी मंडी के आसपास क्षेत्र क्लासिक होटल के आसपास खड्डे खोद रखे 2-2 फुट गहराई। इन्हें बैरिकेड नहीं किया, मट्टी निकाल दी, सबको दुकानदार परेशान है, ग्राहक आता नहीं है। और फिर धूल इतनी उड़ती है, कहने शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे रास्ता इतना हो जाता है कि वहाँ ट्रैफिक व्यवस्था भी कमजोर पड़ रही है। दुर्घटना घटना, ये बैरिकेड लगाए, चिन्हित करे कि यह कार्य चल रहा है, और 5 दिन से इसने कार्य नहीं कर रखा चालू, तो व्यापारी वर्ग परेशान है। जन सुविधा का कार्य पर ठेकेदार एक नीति बना के चले, बैरिकेड लगा दे, दुकानदार भी परेशान नहीं, हम भी परेशान। धूल इतनी उड़ती है, पैदल आदमी निकलना मुश्किल है। तो हम कलेक्टर साहब से मिलने आए थे, ज्ञापन दिया है, व्यापारी वर्ग सभी साथ हैं। मेरी यही मांग है, अति शीघ्र को सुचारू रूप से व्यवस्था की जाए। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे एमएससी, एमए, बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, बीए। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां, मैं बीबीए की स्टूडेंट हूं। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा। सिमरनजीत कौर, first year I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच एलईडी, एलसीडी टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर एलईडी, एलसीडी टीवी, एसी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे में। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर राम प्रताप का जनसंपर्क तेज हो गया है। जंक्शन में कमान संभाली है उनकी पुत्र वधू ज्योति साहू ने। उन्होंने वार्ड नंबर 7 में डोर टू डोर संपर्क कर वोट मांगे। इस दौरान पार्षद सुरेश प्रसाद भी उनके साथ थे। डॉक्टर राम प्रताप, डॉक्टर राम प्रताप जिंदाबाद, बीजेपी जी बल्ले बल्ले, बीजेपी जी बल्ले बल्ले, बीजेपी जी बस बताइए ना, कमल का फूल ले, कमल का फूल किसानों है अपने सबने, ठीक है ना? हाँ जी, राम राम जी, राम राम। डॉक्टर राम प्रताप जिंदाबाद, डॉक्टर राम प्रताप जिंदाबाद। कमल का फूल है, वोट देना है, ठीक है ना? तब जीतेगा फूल है। पंचायती राज्य मंत्री और कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी विनोद कुमार की धर्मपत्नी विजय चौधरी का गांव गाहड़ू में स्वागत किया गया। उन्होंने सरपंच रेशम सिंह सहित कार्यकर्ताओं के साथ वोट मांगे। इस दौरान महिलाओं की तादाद भी देखी गई।
बारी ना पाइयो हो ले लेंगे इसे नीचे बसपा प्रत्याशी मनीराम प्रधान ने समर्थकों के साथ बरकत कॉलोनी में वोट मांगे। समर्थकों ने उन्हें नोटों की माला पहनाई और समर्थन में नारे लगाए। इस मौके पर बलदेव दास और पंडित मुरारी शर्मा आदि मौजूद थे। संघर्ष करो, मनीराम जी संघर्ष करो, मनीराम जी संघर्ष करो, आगे बढ़ो, मनीराम प्रधान आगे बढ़ो, जीतेगा भाई जीतेगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मतदाता जागरूकता रैली निकाली। उन्होंने मतदान के लिए लोगों को प्रेरित किया। मतदान करने के लिए प्रेरित करने वाले नारे लगाते हुए महिलाएं स्कूली बच्चों के साथ रैली निकाल रही थीं। भट्टा कॉलोनी में विभिन्न गलियों से होकर गुजर रहे बच्चे मतदान को महादान बताते हुए नारे लगाते हुए चल रहे थे। भट्टा कॉलोनी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की रैली को देवकी कश्यप ने झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि 1 दिसंबर को मतदान होगा, जिसमें प्रत्येक मतदाता को भाग लेना चाहिए। इसी से आगामी सरकार बनेगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं सब मिलकर एक जागरूकता रैली निकाल रहे हैं, जिसमें हम घर घर जाके ये सबको सूचित किया जा रहा है कि 1 दिसंबर को जो मतदान होना है उसमें सब ने आप जाके मतदान करना जरूरी है। ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, क्यों आने वाले टाइम में जैसे हम मूल निवास या जाति प्रमाण पत्र या वोट लिस्ट में हमारा नाम होना बहुत जरूरी है। वोट लिस्ट में नाम अगर हमारा होता है तो हमें कहीं भी दिक्कत नहीं आती है। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए टाउन पुलिस ने पैदल मार्च किया। उन्होंने टाउन के विभिन्न मार्गों से होकर फ्लैग मार्च निकाला और लोगों को निर्भय होकर मतदान करने का संदेश दिया। अपराधियों और अवांछित लोगों में कानून का खौफ पैदा करने तथा आम लोगों को भयमुक्त होकर मतदान करने का संदेश देते हुए टाउन पुलिस ने बुधवार शाम पैदल मार्च किया। वे टाउन पुलिस थाना से रवाना होकर धान मंडी, टीबी रोड, रावतसर रोड और मार्केट होकर पुणे थाना परिसर पहुंचे। डीएसपी नरेंद्र गोदारा और थाना प्रभारी अंतर सिंह शौरान ने पैदल मार्च की अगुवाई की। कस्बा हनुमानगढ़ टाउन में शांतिपूर्वक व निर्भय पूर्वक मतदान करने हेतु पुलिस व आरएसी व अन्य जवानों द्वारा, अधिकारियों द्वारा संयुक्त पैदल मार्च का प्रोग्राम किया जा रहा है। हमने थाने से रवाना होकर सभी पार्टियों के कार्यालय के आगे से होते हुए धान मंडी शहर की कमज़ोर बस्तियां व जो ऐसा समझते हैं कि हमारी
हमें कोई डरा नहीं दे, इसलिए पुलिस और आरएसी का ये संयुक्त पैदल मार्च अभियान चल रहा है। 4 घंटे तक लगातार शहर की सारी गलियों से होकर हम गुजरेंगे। जनता से अनुरोध है कि वह निर्भय व भय मुक्त होकर अपने मताधिकार का 1 दिसंबर को मताधिकार का उपयोग करें। विधानसभा चुनाव को देखते हुए आमजन में भावी विधायक को लेकर काफी उम्मीदें हैं। जनता आमजन की भावनाओं को समझकर काम करने वाला विधायक चाहती है। आखिर आमजन को क्या उम्मीदें हैं भावी विधायक से, आइए जानते हैं आज पब्लिक पोल में। विधायक ऐसा चाहिए जो आम पब्लिक के लिए काम करोगे, साधारण पब्लिक के लिए काम करोगे, जो अपना कोई एक श्रेणी लेके काम नहीं करोगे, सारे श्रेणी से काम, सारे श्रेणी संपर्क के काम करोगे, ऐसा ही चाहिए। वोट देना जरूरी है। देखो, इस बात से कि हम इंडिया में पैदा हुआ है, इंडिया में जन्म लेना है, हम लोग का संवैधानिक अधिकार है वोट देना। इस अधिकार को 5 साल में एक बार बंदा के पास सुयोग आते हैं, वही सुयोग को कामयाब करने के लिए ये वोट देना जरूरी होता है। हम लोग का विधानसभा, हमारा यहाँ पर लोकेलिटी में जो समस्या है, एक तो नाली का, एक रोड का, एक कार पार्किंग का, ये समस्या सबसे पहले देखना चाहिए। उसके बाद तो छोटा छोटा कुछ भी है ही। सड़क थोड़ा चौड़ी भी होना चाहिए, थोड़ा ट्रैफिक व्यवस्था भी होना चाहिए। जैसा बहुत चौक है जहाँ पर ट्रैफिक का कोई यही नहीं है, जो जैसा मर्जी गाड़ी घुमाते हैं, जो जैसा मर्जी चलते हैं, ये नहीं होना चाहिए। जैसा मेट्रो सिटी में है, हर चौक पे ट्रैफिक खड़ा करते हैं, वैसा ट्रैफिक व्यवस्था होना चाहिए यहाँ पर। जो भी आएगा उसको लिए ही बधाई है, उसको स्वागत जनाते हैं हम लोग। हाँ, लेकिन ये है कि उसको काम देख के ही फिर उसको परिचय मिलेगा। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।